काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट पर नाग नथैया लीला का भव्य मंचन हुआ। प्रभु श्री कृष्ण कालिया नाग को नत कर उसके फन पर बांसुरी बजाते बाहर निकले तो पूरा गंगा तट कृष्णमय हो गया। 450 वर्षों से भी ज्यादा समय की परंपरा काशी के गंगा घाट पर उस वक्त जीवंत हो उठी जब धर्म की नगरी काशी में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शुरू की गई श्री कृष्ण लीला के नाग नथैया के मंचन से गंगा नदी का तट वृंदावन में तब्दील हो गया। एक बार फिर ऐसा ही नजारा काशी के तुलसी घाट पर देखने को मिला। काशी के लखा मेले में शुमार नाग नथैया की लीला का शुक्रवार को तुलसी घाट पर भव्य मंचन हुआ। लीला शुरू होने से पूर्व गंगा घाटों पर लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। आकर्षक ढंग से सजे घाट पर देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित की गई इस परंपरा का निर्वहन सैकड़ों वर्षों से काशी के तुलसी घाट पर होता चला आ रहा है। इस लीला का मंचन कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को किया जाता है। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास की ओर से इस भव्य आयोजन को किया जाता है। इस लीला में श्री कृष्ण के प्रतिरूप शाम ठीक 4:40 पर घाट किनारे लगाए गए कदम की डाल से गंगा में छलांग लगाते हैं और विषैले कालिया नाग को नत कर बाहर बांसुरी बजाते हुए निकलते हैं। इस लीला के दौरान लीला स्थल का माहौल ऐसा हुआ कि गंगा यमुना जैसी और आसपास का स्थल ब्रिज जैसा हो गया और गंगा तट वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष से गूंज उठा। लीला के इस एक क्षण को अपनी आंखों में समेटने के लिए लाखों लीला प्रेमी घाट पर मौजूद रहे। लीला के संरक्षक व अखाड़े के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र की देखरेख में इस संपूर्ण लीला को संपन्न कराया जाता है। दूषिताम कृष्णाम कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविक्षण सर्पम कम उद्वासेत। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने इस लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस की उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नाग नथैया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था।
तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहाँ से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको उद्वासित कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। गुरु जी बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का ये कम से कम 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। तो करीब 100-150 साल पहले वो उसी फॉर्मेट में लिखा गया, उसी हिसाब से लीला होता है। यहाँ पर आई हैं, आप क्या देखने आई हैं? 80 पर हम 80 पर रहबो करी रे भैया। आज यहाँ पे क्या देखने आप आई हैं? अरे भगवान का लीला, कृष्ण भगवान का इतना दिन से देखा था, कालिंदी पेड़ पर चढ़ी हैं, बहुत दिन से देखा था। ये क्षण देखते हैं तो कैसा लगता है? बिना अच्छा का कोई आएगा? कितने सालों से आप आ रही हैं देखने के लिए? अरे 25-30 वर्ष होता है। वर्षों से यहाँ पे नग्नथैया का कार्यक्रम होता है। 1 महीना महाराज जी के तत्वाधान में यहाँ लीला चलती है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ नग्नथैया का एक जो भाग है वो दिखाया जाता है। उसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने ताकने के लिए और आनंद लेते हैं इसका। काशी में जैसे नकटैया, रामलीला, भरत मिलाप, इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे रामनगर में होता है रामलीला, 1 महीने को होता है। इन चीज़ों के लिए काशी की जनता तरसती है। क्या कहना चाहेंगे आप सभी काशीवासियों? मैं कहूँगा कि इसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसको देखें, इस लीला का आनंद बनाएं, ताकि भारतीय संस्कृति हमारी खत्म न हो। हमारे आने वाले जो लोग हैं उनको कुछ बता सके, कुछ दिखा सके। और भगवान करे कि इस तरह की लीलाएं काशी में और बढ़ के होती रहें और लोग करवाएं इसको। लीला देखने आई हैं, कैसा लग रहा है ये लीला? और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुना था, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत मन है देखने का। अब देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सुना था बहुत लोगों से बहुत अच्छा होता है, बहुत भीड़ होता है, बहुत ही कुछ देर के लिए ही मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्या उसे महसूस करेंगी? हाँ वो तो अभी से महसूस हो रहा है भगवान यहाँ पे। हाँ जब वो आएंगे तब क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है। जैसे ये सब मतलब ऐसा लग रहा है सपना नहीं, हकीकत हो रहा है ये।